हम लोग श्रीमद् भागवत गीता के 15वें अध्याय के 11वें श्लोक को पढ़ेंगे। इससे पहले एक भक्त का बड़ा सुंदर पॉइंट यहाँ पे इन्होंने बोला है, कह रहे हैं कि हम क्यों नहीं हैं वृंदावन में। मैं जिस दिन भी परसों सुबह कहीं जा रहा था तो मैंने टैक्सी वाले को पूछा कि आप कहाँ हो। टैक्सी वाले को पूछा आप कहाँ हो, तो उसने उत्तर दिया आपके दिल में। वृंदावन का टैक्सी वाला था, लगता बड़ा रसिक भक्त था। अरे ये तो शायद आप लोग कभी नहीं सुने होंगे उत्तर, लेकिन बाद में उस पर रिफ्लेक्ट कर रहा था, बिल्कुल सही कह रहा था। बिकॉज आई वॉज थिंकिंग अबाउट द टैक्सी वाला। जब टैक्सी वाले के बारे में सोच रहा था कि टैक्सी वाला कहाँ है, तो दिल में कौन है? कृष्ण तो नहीं है, दिल में तो टैक्सी वाला ही है ना। वहां का वही लगता है, तो ब्रह्मज्ञानी है, इसे सब पता है। वी आर वेयर आवर कॉन्शियसनेस इज। बड़ा अच्छी बात बोल दी। अब उसने तो खैर क्या सोच के मजाक में बोला होगा, लेकिन हमें तो बड़ी अच्छी लगी बात कि जहां भी आप जा रहे हो तो कुछ ले करके, कुछ टांग कर जा रहे हैं अपने हृदय में। तो अगर कोई कह रहा है कि मैं वृंदावन में नहीं हूं, तो वृंदावन में है कौन? श्री राधा कृष्ण। तो अभी हमने गीता के महिमा में सुना था कि यत्र गीता विचारश्च पठनम पाठनम तथा मोदते तत्र श्री कृष्णो भगवान राधया सह। जहाँ जहाँ पे भी भगवत गीता पे विचार होता है तो वहाँ पे राधा कृष्ण विद्यमान होते हैं। तो इट्स वेरी सिंपल। जब हम भगवान कृष्ण का स्मरण करते हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, तो हम वृंदावन में ही हैं। और ये बात आगे जाके 10वें स्कंद में बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी। जहाँ पे भी आध्यात्मिक ज्ञान का मंथन होता है उसे मथुरा कहते हैं। मथ्यते शब्द वहाँ पे है, उसको मथुरा कहते हैं। स मथुरा अभिधीयते, ऐसे करके श्लोक, पूरा श्लोक तो मुझे याद नहीं। तो जहाँ कहीं भी भक्त श्रवण कीर्तन कर रहे हैं भगवान का, वहाँ भगवान उपस्थित है। दैट प्लेस इज वृंदावन कॉन्शियसनेस। It is not only a place and it is not only consciousness. It is also consciousness and it is also a place. कृष्ण का स्मरण उनकी कथा और उनके नाम से हो जाता है, पर वृंदावन का स्मरण तो नहीं होता है मुझे। आप किसका स्मरण कर रही हैं अभी? अमेरिका के बारे में बोल रही हैं ना? मैं कहाँ से बोल रहा हूँ? अगर आप मेरा भी स्मरण कर रहे हो, करना ही पड़ता, क्या करें, शक्ल दिखनी पड़ती है। तो अब शक्ल दिख जाती तो मुझे आपको याद नहीं आता कि मैं कहाँ से हूँ। आपको मैं देखता हूँ तो याद नहीं रहता है कि आप टिम्बकटू से हैं, कोई जयपुर से है, कोई जस्ट स्पॉन्टेनियस ना। जिन लोग को भी मैं जानता हूँ, अब जैसे मान लीजिए रघुनाथ प्राण प्रभु, देखते याद आता जम्मू से हैं। अन्य भक्तों का भी भक्ति प्रद माता जी उज्जैन से हैं, देखते ही याद आ जाता है कि नहीं? तब उस रिमेम्बरेंस को पकड़ने का प्रयास कीजिए। यू रिमेम्बरिंग। और हम ना भी करें, भगवान तो स्मरण कर रहे हैं ना। चलिए हम लोग अब श्लोक पे आ जाते हैं। बात हुई थी 15.10 में, देखने ना देखने की बात है। भगवान ने 10वें में समझाया था, उत्क्रामंतम सतम वापि भुंजानाम वा गुणान्वितम विमूढ़ानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः। उत्क्रामंतम, कैसे ये जीव शरीर को छोड़ रहा है, स्थितम, और कैसे वह शरीर में स्थित है, वापि भुंजानाम वा गुणान्वितम, और गुणों से युक्त होकर भोग रहा है। अर्थात गुणों से उत्पन्न हुए पदार्थों को, इंद्रियों को, इंद्रिय विषयों को कैसे भोग रहा है। विमूढ़ा ना अनुपश्यन्ति, जो विमूढ़ हैं, जो अपने को देह ही मानते हैं, वह यह निरंतर ही नहीं देख पाते। अनुपश्यन्ति मतलब निरंतर देखना, और ना अनुपश्यन्ति मतलब निरंतर नहीं देखना। स्पष्ट? तब काहे श्लोक बोल रहे हैं? तो कहना है पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः, जिनकी ज्ञान ही आंखें हैं, जिनकी आंखें नहीं हैं, यह अर्थ है। जो अपनी आंख से नहीं देखते, ज्ञान से ही देखते हैं, यानी कि उनका ज्ञान का चश्मा हटता ही नहीं है। वेरी इंटरेस्टिंग। पश्यन्ति, और ये यहाँ पे पश्यति शब्द नहीं है, पश्यन्ति अर्थात बहुत से ऐसे ज्ञानी हैं जो भगवत गीता को सुनकर समझ करके इसी कॉन्शियसनेस में, इसी ज्ञान में, अवेयरनेस में स्थित रहते हैं कि वह कृष्ण के सेवक हैं। सिंपल सी बात है। एक सिंपल सी बात है, जो आर्मी का जवान है, जो कमांडो हुआ ट्रेंड है, तो उसको हैंड ग्रेनेड बैगन जैसा नहीं लगेगा।
एक बच्चा जाएगा देखेगा क्या है ये, तो उसे खोलेगा कुछ करेगा, तो जो कमांडो है वो जानता है, उसके ज्ञान में ट्रेंड नहीं, ये है ग्रेनेड है। बहुत सिंपल सी बात है। ये विस्फोट क्यों होते हैं? मनुष्य जो मतलब सिविलियंस है उनके लिए वो कुछ नहीं, एक ब्रीफ केस है, करते हैं ना वो आईडी के आते हैं, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस, तो उन लोगों के लिए तो कुछ नहीं, ब्रीफ केस है। लेकिन मिलिट्री का व्यक्ति समझ जाएगा जो इसमें एक्सपर्ट है, नहीं ये तो बम है, तो वह व्यक्ति ज्ञान चक्षु से देख रहा है उसको, हिज अवेयरनेस इज डिफरेंट। या जो चोर उचक्के घूमते रहते हैं उनको हम लोग क्या देखा, तो सब तो सज्जन पुरुष हैं, लेकिन पुलिस वाले अपने ज्ञान चक्षु से देखते नहीं, इनकी सज्जनता नहीं दिख रही है, ये दुर्जन ही है। या मैं एक एग्जाम्पल आपको दूंगा, मेरे बाबा जी, मेरे दादाजी, वो इंजन ड्राइवर थे रेलवे के, तो इतने अभ्यस्त हो गए थे कि इंजन की आवाज से मालूम कर लेते थे कि इंजन में प्रॉब्लम क्या है। अच्छा, आप लोग जो कार वार चलाते थोड़ा बहुत अभ्यास तो हो गया होगा, अगर ये कुछ खराब चल रहा लग रहा है, इसमें कुछ यहाँ प्रॉब्लम आ गई, वो प्रॉब्लम आ गई, तो बिना देखे केवल आवाज से सुन करके आप समझ जाते हैं कि ये चीज़ ऐसा हुआ है ना। तो ये ट्रेनिंग की बात है, ट्रेनिंग की बात है। ज्ञान होता है, पैदा होती ही नहीं, संगत से होता है। अब यहाँ अलग अलग लिंक बनाए गए हैं। जो मूर्ख हैं वह तो देखते ही नहीं हैं। दो बातें, वह निरंतर क्यों नहीं देख पाते हैं? क्योंकि एक तो देखने का सामर्थ्य नहीं है और दूसरा देखने की इच्छा भी नहीं है। इज दैट ओके? देखने की इच्छा हो तो व्यक्ति को संगति करके अब देखने का सामर्थ्य जुटाए, लेकिन ना तो देखने की इच्छा है और ना ही देखने का सामर्थ्य है। देखने का सामर्थ्य है नहीं और देखने की इच्छा भी नहीं है। इसका मतलब है कि कहीं अगर भगवद गीता का प्रवचन होगा तो वह उसमें चलो यार क्या गीता बोल रहा है, तो अब उनका कोई इनकी इच्छा भी नहीं है कि अगर सिखाया जाए तो वो सीखें। जैसे मेरे एक मित्र हैं, तो वो आयुर्वेद में बहुत तेज है, और मैंने कुछ हल्का सा पूछ लिया और काफ़ी सारी बात बोलने लगे। मैंने कहा बोल रहे लेकिन मैं सुन नहीं रहा हूँ, क्योंकि मेरे काम की बात मुझे समझ में आ गई, उसके आगे मैं कुछ रजिस्टर नहीं कर रहा हूँ। आई ऑनेस्टली टोल्ड हिम कि मैं इससे अधिक मैं आयुर्वेद नहीं पढ़ना चाहता हूँ। मतलब बहुत सारी बात बताने लग गए थे, ये वो इसे। मैंने कहा आई एम नॉट रजिस्टरिंग एनीथिंग व्हाट इज स्पीकिंग प्रभु, बिकॉज मुझे मेरे काम की नहीं है वो। तो क्योंकि उनको लगता है कि हम कौन हैं या उनके क्या मिलेगा कोई मतलब नहीं, इससे पैसा मिलेगा क्या? नहीं, तो फिर क्या जरूरत है? तो इसीलिए ना तो उनका सामर्थ्य है और ना ही उनकी इच्छा है, इस कारण से नहीं देख पाते। अच्छा, अब यहां कह रहे हैं कि जो यत्न कर रहे हैं, जो भगवान की भक्ति कर रहे हैं, योग में लगे हुए हैं, वह देख पाते हैं। लेकिन जो लोग जिनका हृदय अशुद्ध है वह यत्न करके भी नहीं देख पाते। फिर सुनिए, जो भगवान की भक्ति कर रहे हैं, जिनका भक्ति करके हृदय शुद्ध हो गया है, वह तो देख पाते हैं, यानी कि यत्न करके देख पाते हैं। जो भगवान की भक्ति कर रहे हैं वह उस भक्ति के यत्न के द्वारा देख पाते हैं, और जो भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हैं वो यत्न करके भी नहीं देख पाते। बड़ा मजेदार लैंग्वेज है, अगर आप समझ पाए तो, वेरी नाइस लैंग्वेज। जो भक्ति कर रहा है वह यत्न करके देख लेता है, मतलब अपने हृदय को शुद्ध करना होगा, भक्ति करेगा, यानी सही यत्न करेगा तो देख लेगा। लेकिन जो भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हैं वो कितना भी यत्न कर ले, आत्मा नहीं दिखेगी। वेरी नाइसली पुट बाय लॉर्ड कृष्णा हियर। तो मेरे पीछे बोलिए, यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम्। तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मानवस्थितम्। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम्। यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्ति चेतसः। यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्ति चेतसः। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम्। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम्। यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्ति चेतसः। यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्ति चेतसः। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम्। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम्। यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्ति चेतसः। यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्ति चेतसः। बोलिए,
यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम् यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम् यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्ति चेतसः एतन्तप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्ति चेतसः। बहुत बढ़िया श्लोक है, लैंग्वेज भगवान की जबरदस्त है। आत्म साक्षात्कार को प्राप्त प्रयत्नशील योगी जन यह स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं? कि आत्मा शरीर में स्थित है, आत्मा शरीर से अलग है। लेकिन जिनके मन विकसित नहीं है और जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है, वे प्रयत्न करके भी यह नहीं देख पाते कि क्या हो रहा है। समझने का प्रयास कीजिए। कभी कभी आपने अनुभव किया होगा कि क्लास में कुछ बोला जा रहा है और यह भी नहीं समझ में आता कि क्या समझ में नहीं आ रहा है। इतना व्यक्ति ब्लैंक हो जाता है, सभी के संग ऐसा हो सकता है, और माइंड बिल्कुल ऑफ हो जाता है। व्यक्ति समझाने का प्रयास कर रहा है, व्यक्ति समझने का भी प्रयास कर रहा है, लेकिन समझ में कुछ नहीं आ रहा है। आप लोगों के संग ऐसा कभी मैथमेटिक्स, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में हुआ है कि इतनी टिपिकल वो मतलब प्रॉब्लम है कि समझ ही नहीं आ रहा कि वो उसको सॉल्व कैसे किया जाए। आप समझने का प्रयास कर रहे हो, फिर भी समझ में नहीं आ रहा। कैसा लगता था कॉमर्स आपको? बताइए, माइक पे बताना चाहेंगी, कभी अनुभव हुआ था आपको ऐसा? हमको इंग्लिश में हुआ था, नहीं हमको हुआ था उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कोर्स में। जस्ट टू मच, कुछ नहीं समझ में आता था। या कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स, उसमें बड़ा अच्छा लगा था कि बस 4 प्रोग्राम आपको चलाने हैं, कुछ एग्जाम नहीं देना होगा। मैंने कहा हाँ ये तो कोर्स कर लेता हूँ, एक भी प्रोग्राम नहीं चला मेरा। मुझे समझ में नहीं आते थे कन्वर्ज क्यों नहीं कर रहा, जस्ट कांट। कितना भी प्रयास करूँ, मैं छोड़ो, भगवान पास करा देंगे, करा दी भगवान, लेकिन जस्ट टू डिफिकल्ट। एक हम लोग सामान्य भाषा में कहते हैं इसकी पकड़ नहीं बन रही है। बहुत बार श्लोकों में आप देखे होंगे जब थोड़ा सा और फिलोसफिकल हो जाता है तो मैं बोल देता हूँ, समझ में आ रहा है, लोग कहते हैं हाँ भैया बोल दो, हाँ बोलो आगे। लेकिन वो अगर मैं पूछ लूँ कि अच्छा क्या समझ में आ रहा है, तो उस समय कठिनाई बन जाती है, पकड़ नहीं बनती है। मैं एग्जाम्पल देता हूँ, हमारे एक बुआ जी हैं सबसे छोटी वाली, तो उनको मैं समझा रहा था कि हम देह नहीं है, आत्मा है। भाई ये हम बोलते हैं मेरी नाक, हम नाक तो नहीं बोलते हैं, ऐसे हमारी आँख हमारा करते हैं, तो यानी कि हम देह से पृथक है। अब वो बहुत गुस्सा हो गई, हम अगर देह नहीं तो हम कुछ है ही नहीं, तुम क्या बोलना चाहते हो, हम कुछ है ही नहीं। हमने तो ये नहीं कहा कि हम कुछ नहीं है। तो जो थ्योरी में भी ना समझ पाए तो ये क्या कहेंगे, ये उसकी अकृतात्मा है। अकृतात्मा मतलब उसका मन पवित्र नहीं हुआ है। वो सुनेगा लेकिन उसे समझ में कुछ नहीं आएगा। देखिए, बहुत समझने का प्रयास कीजिए, बड़ा सूक्ष्म बात है। जिसको समझ में आ गया कि वह कृष्ण का सेवक है और कृष्ण की सेवा करने लग गया, तो क्या उसको समझ में आ गया कि वो आत्मा है? व्हाट इज आंसर? आंसर इज वेरी सिंपल। बहुत ध्यान से सुनना। शरीर में रहकर आत्मा की तरह वह कार्य करने लगेगा। भौतिक शरीर में है लेकिन कार्य वह आध्यात्मिक करने लगेगा, अगर वो इतनी बात समझ में आ जाए उसको कि वह भगवान का सेवक है। इज इट सिंपल और डिफिकल्ट? It is damn simple if you can just pick it up. It is damn simple. जैसे इसमें से एक बल्ब निकालिए, अगर बल्ब मिल जाए तो। अलमारी खोलिए और बल्ब निकालिए, और आप वो लाइटर निकालिए, सामने रखा है ये सामने। हाँ ऐसा। अब मैं पूछूं ये क्या है, तब क्या बोलेंगे? लाइटर है। अब लाइटर है कि अब लाइटर है? बहुत आवाज आ रही है आप लोग को? बहुत पास से रखूंगा, नहीं आवाज देखना इसकी। ओह नो, नॉट डजंट वर्क। ओके, जानबूझ करके मैं आवाज निकाल रहा हूं और आप पे ड्रामा हो रहा है ताकि आप समझें। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ स्विचिंग ऑन। अब ये अग्नि की तरह काम कर रहा। देखिए मैं यहां से ला रहा हूं, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, अपने मुख के पास। अब मैं क्या इसका बटन एकदम आँख के पास जला सकता? नहीं, तब ये अग्नि की तरह कार्य करेगा। बहुत बड़ा अंतर हो गया ना। ये बल्ब से प्रकाश देखिए ना, इसी से हमारी क्लास में लाइट जल रही है ना, है ना? काफी अच्छा प्रॉप है ना। तो ये बल्ब है ना, नहीं समझ रहे हैं राजेश प्रभु? ये बल्ब है। कहेंगे पागल हो क्या, बल्ब तो दिख रहा है, बल्ब है, ये बल्ब है। कितने लोग सहमत होंगे किसी बल्ब है? अब आप देखिए कितना अमेजिंग बात है ना। तो कहेंगे क्या खरीद के लाए? कद्दू खरीद के लाए। कद्दू है क्या ये?
तो बल्ब तब है जो ये जैसे कनेक्ट हुआ, आपने जैसे ही उसके स्विच ऑन किया तब ये बल्ब है, क्योंकि बल्ब मतलब इट शुड गिव लाइट। दोनों ही एग्जाम्पल एकदम क्लियर हैं, बिल्कुल क्लियर है। अब ये फ्यूज हो जाएगा तब भी उसे बल्ब भले आप कह देंगे, लेकिन बल्ब किसी काम का नहीं। इसीलिए तो कहें जीवन अपि मृतो ही सह। जो व्यक्ति भगवान की भक्ति नहीं कर रहा वो क्या है, मरे हुए प्राय के, मरा प्राय है। जीवन अपि मृतो ही सह, जीते जी ही मरा हुआ है। समझ में आ गया एकदम क्लियर। यानी इस समय हम लोग कैसे कार्य कर रहे हैं, आत्मा की तरह कार्य कर रहे हैं। प्रसाद ले रहे थे इससे पहले तो कैसे कार्य कर रहे थे, आत्मा की तरह कार्य कर रहे थे। अच्छा, मैं बाल बनवाने गया था तब कैसे कार्य कर रहा था, तुरंत आक्षेप किया, शरीर की तरह कार्य कर रहा था। तो यहां बाबा जी बन के आ जाओ फिर क्लास करने के लिए। अब बताइए, अब यहां से दाढ़ी बढ़ा कर किस लगा पिट करके आया। अरे भाई, फर्स्ट ड्रेस एंड देन एड्रेस। अगर हमको प्रचार नहीं करना होता तो क्या फर्क पड़ता है, फटी हुई दाढ़ी, सॉरी दाढ़ी नहीं, फटे हुए धोती पहने हैं, बाबा जी की तरह घूम रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट वी हैव टू बी प्रेजेंटेबल फॉर कृष्णा। जस्ट थिंक अबाउट दैट। या कोई कह रहे थे कहाँ गए थे वृंदावन छोड़कर यात्रा के लिए, भाई देह यात्रा को ठीक से चलाने के लिए, ताकि देह थोड़ा सही रह जाए। डॉक्टर के पास गए ताकि हम भक्ति ठीक से कर सकें। तो यद्यपि देह के लिए भी गए थे, लेकिन देह किसके लिए यूज किया जाएगा, भगवान की सेवा के लिए। दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। यानी कि जो आत्मा के कार्य हैं वो और जो आत्मा के कार्य के सहायक हैं, वहां दोनों जगह अवेयरनेस है कि मैं आत्मा ही हूं। आप लोग प्लीज कैच करने का प्रयास कीजिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्शियसनेस, और नहीं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बीइंग कॉन्शियस। सचेत होने का क्या मतलब है, मैं समझूं कि ये वस्तु क्या है, इसका उपयोग क्या है, यही तो सचेत होने का मतलब है ना। अगर मान लीजिए मैं इससे खाना बनाना शुरू कर दूं, कढ़ाई के नीचे लगा तो लौ तो चल रही है, लगा भैया कढ़ाई के नीचे खाना बनाऊं, तो इसका मतलब मैं कॉन्शियस ही नहीं हूं कि ये है क्या और इसका उपयोग क्या है, मेरे जीवन से इसका संबंध क्या है। यही तो मूर्खता कहलाई जाएगी। तो जैसे ही व्यक्ति यह समझता है कि मैं देह हूं, तो बस कुछ नहीं, वो भगवान की भक्ति करेगा, वो देह से इंद्रिय तृप्ति करेगा। क्लियर। लेकिन जैसे ही वह समझ जाएगा, सचेत होगा, कृष्ण कॉन्शियस होगा या होगी कि मैं कृष्ण का सेवक हूं, तो वह क्या कॉन्शियसनेस होगी, मैं इस देह का उपयोग कृष्ण की सेवा के लिए कर रहा हूं। जैसे आप लोग यहां क्लास में आए तो सब लोग पैदल ही आए हैं, कुछ लोग गाड़ी से भी आए। तो गाड़ी से आए, मान लीजिए गाड़ी से आए तो आप लोग तो मतलब स्कूटर छोड़, मतलब क्या कहते हैं, स्टीयरिंग छोड़ के चला रहे थे ना, ऐसे एकदम सीटी बजाते थे, जिंदगी एक सफर सुहाना गाते हुए, नहीं ना। वेरी वेरी कॉन्शियस कि भाई हम स्टीयरिंग को, अपनी गाड़ी को कहाँ स्टीयर कर रहे हैं। आई थिंक आई कैनॉट मेक इट मोर क्लियर। यू आर वेरी कॉन्शियस कि ये गाड़ी स्टीयर होकर के, अभी हमारा घर का एड्रेस है, वहां पहुंचेगी और वहां पे क्लास सुनेंगे। क्या इतनी सिंपल सी बात समझ पा रहे हैं। कहां पे हैं आप गाड़ी पे बैठे हैं, लेकिन ये नहीं भूलना कि गाड़ी कहां जा रही है। और जैसे ही कोई व्यक्ति, उसी प्रकार से जैसे ही व्यक्ति देह में रहते हुए भी इस बात में सचेत हो जाता है कि मेरी ये जो सोजर्न इंग्लिश में कहा जाता है, ये जो मेरे देह यात्रा है, जो मैं जीवात्मा के रूप में, ये मैं अपने कर्मों से कहाँ जा रहा हूँ, तो इस कर्म से मैं कृष्ण को कर्म दे रहा हूँ, कृष्ण के लिए कर्म कर रहा हूँ। इमीडिएटली यू आर नॉट इन द बॉडीली कॉन्शियसनेस। मैं देह नहीं हूं, मैं देह में हूं, और इस कारण से मेरे कर्तव्य देह के अनुसार नहीं होने चाहिए, देह के कर्तव्य मेरे अनुसार होने चाहिए। ये सिंपल सी बात है। ये है देखने और नहीं देखने का अंतर। आई होप कुछ क्लियर होगा। इसको आप यहां नहीं समझ पा रहे हैं तो अब देखिए, अगर ऐसा नहीं समझ पा रहे हैं तो एषा तविता सांख्ये बुद्धि योग तुम आप सुनो। अगर आप इसको आप नहीं समझ पा रहे हैं सांख्य योग से, मैं आपको बुद्धि योग की तरफ समझा रहा हूं। कैसे, क्यों समझा रहे हैं। बुद्धिया युक्त तो यह पार्थ कर्म बंधन प्रयाससी, क्योंकि बुद्धि योग का आश्रय लेकर के आप कर्म बंधन को काट देंगे। यही प्रॉब्लम तो अर्जुन की थी। अर्जुन को भगवान ने कहा कि आत्मा को काट नहीं सकते, छील नहीं सकते, ये नहीं कर सकते, काट नहीं सकते, सुखा नहीं सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। तो वो कंफ्यूज हो गए, तो है क्या। तो वहां बुद्धि के द्वारा व्यक्ति को निर्णय करना होता है। थ्योरी में समझ गया आत्मा हूं, अब मुझे निष्काम भावना से कर्म करना है, और उससे फिर व्यक्ति का अविद्या का नाश होगा, हृदय पवित्र होगा और साक्षात आत्मा का बोध होने लग जाएगा। भूल तो नहीं गए ना सब इसको। कौन से नंबर का श्लोक था ये, 2.40 - 1 मतलब 2.39। यहाँ वहां तो बहुत देर चर्चा हुई थी, शायद 2 या 3 दिन हम लोग इस बात को समझे थे कि यदि व्यक्ति अपने हृदय की अधिक अशुद्धि के कारण नहीं समझ पा रहा है कि वह आत्मा है, तो बुद्धि का उपयोग करे कि भाई सिद्धांतता तो बात सही है कि मैं आत्मा हूं, अब मैं अनुभव क्यों नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि मेरा हृदय अशुद्ध है।
तो फिर व्यक्ति निष्काम भावना से कर्म को करे। तो वो उसकी अवेयरनेस है, उसकी थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग है कि मैं आत्मा हूं, इसलिए सकाम भाव से कर्म नहीं करेगा, नहीं तो फिर उसके ये जो इग्नोरेंस है, अज्ञान है, वो और बढ़ जाएगा। अच्छा चलिए अब अगर और एग्जाम्पल देता हूं आपको। आप लोग वात पित्त और कफ के बारे में तो जानते होंगे। तो चलिए कफ तो समझ में आता है, भाई कफ थोड़ा बाहर निकल गया, एक्सेस हो गया। वात समझ में आ जाता है, मतलब एग्जैक्टली समझ में नहीं आता है, कुछ सिम्टम्स दिखते हैं तो कुछ होता होगा वात। तो अब कोई व्यक्ति समझे कि भाई मेरा वात बढ़ा हुआ है, यहां से उसकी कॉन्शियसनेस शुरू हुई, तो वो ऐसे कर्म करेगा जिससे उसकी वात कम होने लग जाए। तो अब मैं इस समय दैहिक चेतना में हूं, मतलब मैं मान रहा हूं कि मैं देह हूं, लेकिन थ्योरी में हमने समझा कि भाई हम ये आत्मा है, हम देह तो हो नहीं सकते हैं। तो ऐसे कर्म करना शुरू करेगा जिसके द्वारा व्यक्ति का क्रमिक रूप से ये जो अज्ञान है वह नष्ट होता चला जाएगा। सो यद्यपि वह पूरी देह की भावना से मुक्त नहीं है, लेकिन वह देह की भावना से मुक्त होने के लिए कर्म कर रहा है, और वो कर्म आत्मा की तरह किए जाने चाहिए। मतलब भगवान की भक्ति करनी चाहिए। तो करते करते व्यक्ति का हृदय शुद्ध हो जाएगा, और इस प्रकार से यत्न करने से, प्रयास करने से व्यक्ति अपने आप को साक्षात अनुभव कर पाएगा कि वह कैसे आत्मा है। मेरे पास इतना सामर्थ्य था, आगे बढ़ते हैं। आत्मा भाव या निष्काम भावना में, आत्म भाव या निष्काम भावना में बने रहने कठिन है जब सकाम लोगों से इंटरेक्ट करना पड़ता है। अच्छा वो आपने इम्पॉसिबल नहीं कहा। अच्छा आप कुरुक्षेत्र के युद्ध के बारे में क्या, आपको क्या रियलाइजेशन है, कितना सकाम लोगों से डील करना होगा भाई? तब तो कहाँ अर्जुन और कहाँ आप? जो भी प्रश्न कर रहे हैं उनसे पूछो, उनको विचार करना चाहिए। महाप्रभु ने क्या कहा, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। देखिए अगर थोड़ा शास्त्र सुनने लगेंगे तो भगवान का हाथ आपको हर जगह दिखेगा। हम लोग जब लौटे दिल्ली, अराउंड 8:30 बजे का समय था, उस दिन छुट्टी बहुत थी, कल के दिन छुट्टी में लोग लौटे होंगे संडे के शाम को, तो बड़ी भीड़, कोई ऑटो वाला ही नहीं मिले। माशाल्लाह, तब में नॉर्मली ऑटो वाले पीछे लगे रहते हैं, यहाँ पे ऑटो वालों के भी लोग पीछे लगे थे, बैठा लो, कोई बिठा ही नहीं। तो 4 किलोमीटर दूर मेट्रो स्टेशन था, तब हम लोग को भी ऑटो नहीं मिला। तो फिर यानी हाउ एक ऑटो वाले ने रोका और उसने कहा कि हम अब दिल्ली कैंट ऑटो में नहीं जा रहे हैं, दिल्ली कैंट मेट्रो स्टेशन नहीं जा रहे हैं, हम लोग हौस खास जा रहे हैं, वहाँ पे छोड़ देंगे। हमने कहा जिस भी मेट्रो में छोड़ना वहाँ छोड़ देना। बैठ भी गए। वो कुछ इंटरेस्टिंग था क्योंकि वो व्यक्ति, वो ऑटो बुक था, तो बुकिंग वाला तो कभी अन्य लोगों को नहीं बिठाता है, उस व्यक्ति ने भी बिठाया बाकायदा। तब मुझे आई वाज फीलिंग वेरी स्ट्रेंज। वो बड़े अच्छे व्यक्ति थे, उसने और भी कुछ बातें बोली थी, बीच में हरे कृष्णा का वो कीर्तन भी लगा दिया, सब कुछ चल रहा था। फिर जब मेट्रो स्टेशन आया तो हम लोग उतरे, तो हम पेमेंट करना चाह रहे थे कि आप पेमेंट ले लो। कहते नहीं, हम आपकी एड्रेस दे करके आपको बिठा लिए। न सिर्फ ऑटो वाला बल्कि जो पीछे बैठा था उसने भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। दैट वाज वेरी अमेजिंग। और उसने बोला कि इसी बहाने हमारी सेवा कुछ बन जाएगी। तब आप कहेंगे ये सब एग्जाम्पल आपने क्यों दिया? वी कैन सी हाउ कृष्णा इज हेल्पिंग दैट सोल टू हेल्प अ डिवोटी। जितने भी हमारे कुछ भक्ति है, लेकिन आप इसे कुछ नहीं गिनेंगे, तो आप एक उसको बिहारी व्यक्ति या क्या कहते हैं एक टैक्सी वाले की तरह देख सकते हैं। लेकिन उसी समय मेरे को एकदम क्लिक कर रहा था कि यहां भगवान ने इसका अकाउंट खुलवा दिया। मैं बहुत थका हुआ था, मैं yesterday was very very tired। एकदम हमने सोचा था ठीक है, वृंदावन का स्मरण किया, वहां तो 12 किलोमीटर चलते तो यहाँ 4 किलोमीटर चल लेंगे, क्या दिक्कत है। राधा रानी कहीं ठीक है भेज रही हूँ, मैं सहायता भेज रही हूँ, राधा रानी कृपा से चला गया। बट दोनों को पुण्य मिला। आप कुछ नहीं गिनोगे, बिल्कुल कुछ नहीं गिनेंगे। राधा रानी गिनती है, कृष्ण गिनते हैं किसने भक्तों की सहायता करी। हम जिन डॉक्टर के पास गए, इट वाज अमेजिंग। यू मे बी सीइंग हिम एज अ डॉक्टर, आई वाज नॉट सीइंग हिम एज अ डॉक्टर। वो हमको साधु की तरह दिख रहे हैं। वो हम लोग को पहले ट्रीटमेंट किए, फिर प्रसाद की बातें बोले, खाना बनवाऊं क्या आपको, खाना बनवाऊं? कभी जिंदगी में पूछे कोई डॉक्टर आपको खाना बनवाऊं आपके लिए, फ्रेश खाना? हमने कहा नहीं, हम प्रसाद लेके आए। ठीक है तो बैठ जाइए। वो व्यक्तिगत रूप से आसन लेके आए, मुझे आसन बिठाए, मतलब आसन बिछाए बैठाए, वहाँ का प्रसाद पाइए। हु डज दैट? तो अब आप देख रहे हैं कि वो कर्मी है, मैं देख रहा हूं कि वो डिवोटी है। तो दृष्टि होनी चाहिए ना, दृष्टि होनी चाहिए।
धीरे धीरे व्यक्ति को देखना चाहिए कि हर जीव भगवान का सेवक है। तो फिर मटेरियलिस्टिक लोग कैसे हुए, उनसे डील आप कैसे कर रहे हो, ये बात है ना। हम लोग भी तो मान लीजिए हमारा कोई भाई अगर मेंटली रिटार्डेड हो तो ये तो याद रहता है ना कि मेरा भाई है जो पागल है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट डियर डिवोटीज? मेरा भाई है ये भूल जाते हैं। कोई भूला है आज तक? या किसी का बच्चा अगर मेंटली रिटार्डेड हो तो क्या भूल जाता है कि मेरा बच्चा है जो थोड़ा सा मेंटली रिटार्डेड है? तो जो लोग भक्ति नहीं कर रहे हैं वो बेचारे थोड़े मेंटली काफी मेंटली रिटार्डेड है, तो दया की भावना होनी चाहिए ना। अगर आप नेगेटिव ही सोचते रहेंगे कि भौतिकतावादी हैं तो भौतिकतावादी ही वाइब्रेशन आपको मिलेंगे। एवरीवन कैन फील वेदर यू लव हिम और हेट हिम, एवरीवन कैन फील। यू कैन फील एंड एवरीवन कैन फील, एवरीवन कैन फील। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। प्रभुपाद जी का विचार कीजिए, कल प्रभुपाद जी का डिसअपियरेंस डे है। वेल हमारे लिए तो हमेशा अपीयरेंस ही रहता है, वी रीड एवरी डे, बट प्रभुपाद गोपाल अग्रवाल के घर में गए थे जहाँ पे मांस फ्रिज में रखा हुआ था, और आप देखिए वीडियो जिसमें वो प्रभुपाद जी का रिमेम्बरेंस उनकी पत्नी दे रही, पत्नी डिवोटी नहीं थी। शी कुड फील द वार्मथ इन द रिलेशनशिप विद श्रील प्रभुपाद। जब जितने भी जीव हैं सभी के प्रति समभाव होना चाहिए, समझना चाहिए कि ठीक है ये भक्ति नहीं कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उसे द्वेष करने लग जाएं या देखिए भौतिकतावादी है। अगर आप ये बोल रहे हैं ये व्यक्ति भौतिकतावादी है तो यही आशीर्वाद दे रहे हैं ना कि ये भौतिकतावादी रहे। तो ये कौन कह रहा है कि अब उनके जाके कहते हैं कंधे से कंधा लड़ाई, बट सी और कॉन्शियसनेस। चलिए हम आगे पढ़ते हैं। हम भी तो एक ज़माने में भौतिकतावादी थे, हम सभी लोग। भक्तों ने तो नहीं सोचा था कि ये तो भौतिकतावादी हैं, इनको भगाओ यहाँ से। अन्वय यतन्तः यानी यत्नशील, योगिनः च योग युक्त व्यक्तिगण आत्मनि अवस्थितम, शरीर में अवस्थित एनम पश्यन्ति, इस आत्मा को देखते हैं। बड़ा मजेदार, आत्मा को वो स्वर्ग में नहीं देखते हैं, समझे ना, मजेदार है, बहुत बड़े श्लोक है। आज थोड़ा समय लग जाएगा लेकिन समझने का प्रयास कीजिए। आत्मा को कहीं वो पिक्चर में नहीं देखते हैं, भूत की पिक्चर में, आत्मा को इधर देखते हैं, सबके शरीरों में अवस्थित देखते हैं। मेक सेंस? सौहार्द से देखते हैं, समझ रहे हैं ना बात। आत्मा को इसी शरीर में देखते हैं, चींटी में भी आत्मा को देखते हैं, हर जगह आत्मा है और उसको देखते हैं। अगर आपको याद हो 13वें अध्याय में भगवान ने कहा था पुरुष और प्रकृति के संयोग को ही पूरे जगत में देखो, ये वास्तविक दृष्टि है, और बाकी जो भी दृष्टि है वो मोह से दृष्टि है। ये बुढ़िया है, ये बुढ़ा है, ये जवान है, ये युवा है, ये दृष्टि गलत दृष्टि है। तब हम शरीर से उसकी पहचान कर रहे हैं, वो तो कर ही रहा है और हम भी तो कर रहे हैं। तो जो योगी जन हैं धीरे धीरे उनका ज्ञान नष्ट होता है, वह समझते हैं कि लोग अलग अलग ड्रेसेस में हैं। जैसे यहाँ सब में किसी ने एक ड्रेस पहनी रखी है, और लोई बाजार में चले जाइए वहाँ तो शायद ही कोई व्यक्ति एक ड्रेस में दिखे। एवरीवन हैज टू बी डिफरेंट। या दिल्ली में या कहीं पे भी तब ये भी भूल जाते हैं कि ये पुरुष हैं और ये स्त्री हैं। मान लो सभी स्त्रियां अलग अलग कपड़े पहनी हुई हैं, मान लो क्या पहनती हैं, तो ये भी भूल जाते हैं कि स्त्रियां हैं, ये भी भूल जाते हैं कि पुरुष है। इज इट नॉट? बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है। आप हम मेट्रो में बैठे हुए थे तो याद आ रहा है, एक व्यक्ति जो है वो आर्मी की ड्रेस में थे, तो स्वाभाविक सी बात है कि ड्रेस को देखकर मैं जान रहा हूं कि ये आर्मी के जवान हैं, लेकिन यह नहीं भूल गया हूं कि भारतीय हैं या इंसान है। वहीं उसी जगह देख रहा हूं ना, एक ही समय में आप देख रहे हो कि आर्मी का जवान भी है और यह भी देख रहे हैं कि ये पुरुष भी है। अग्रीड? किसी का बेटा भी है, किसी का पति भी है, तो उसी प्रकार वो भी होपफुली। तो पॉइंट इज दैट कि यह नहीं भूलना चाहिए। देह तो दिखेंगे आपको, लेकिन देह के पीछे जो चलाने वाला आत्मा है उसको नहीं भूल जाएंगे, ये कहने का अर्थ है। ये ब्रह्मभूता वाली स्टेज आपको दिख रही है यहाँ पे, कि ठीक है ड्रेस देख रहे हैं, आत्मा शरीर दिख रहा है, लेकिन शरीर के पीछे आत्मा है, वो भगवान का अंश है जो भगवान का प्रिय है, ये नहीं भूल जाएंगे हम। विल बिहेव प्रॉपरली एज फार एज पॉसिबल। बहुत सारी मैं इंसिडेंट्स बोल सकता हूं, बट विल गो फॉरवर्ड। अच्छा, उसके बाद कहते हैं अकृतात्मनः, जिनका आत्मनः मतलब मन अकृत है, जिसको अभी शुद्ध पूरी तरह से किया गया नहीं। कृत मतलब करना, तो अकृत मतलब जो अभी पूरी तरह से शुद्ध नहीं किया गया है। चित्त में अभी रजगुण तमगुण भरा हुआ है। अचेतसः
जो कि अविवेकी गण है। बड़ा बढ़िया श्लोक है। चेतना मतलब कॉन्शियसनेस और अचेतना मतलब कॉन्शियस नहीं। कितना सुंदर शब्द है ना। जो कॉन्शियस नहीं है कि वह खुद देह नहीं है तो दूसरा व्यक्ति भी देह नहीं है, ऐसी चेतना से युक्त नहीं है। वो तो सोच रहे कि मैं भी देह हूं, सामने वाला भी देह है। यतन तपि एनम न पश्यन्ति, यत्न करने पर भी उसे नहीं देखते हैं। क्या मतलब हुआ? अगर उनको क्लास में बैठा दिया जाए तब भी वो ब्लैंक मार जाएंगे। ब्लैंक मारना समझते हैं आप? मेरे एक रिश्तेदार थे तो उनसे हमने जो है थोड़ा मजाक करते थे। उन्होंने बोला आप इतना मेहनत क्यों कर रहे हैं सरवाइव करने के लिए? तो फिर मैंने पूछा अच्छा सरवाइव क्यों करना है? ए चुप रहो तुम। अब ये प्रश्न जो है कॉर्नरिंग हो गया कि भाई सरवाइव जीना ही क्यों है? आप जीना क्यों चाहते हो? मेहनत कर रहे हो जीने के लिए, ठीक है, लेकिन जीना क्यों चाहते हैं? अब इस पे तो कोई उत्तर ही नहीं कि जीना किस लिए चाहिए। भाई जीना है, बस जीना है तो क्यों जीना है? वाई शुड वी लिव? तत्व जिज्ञासा के लिए करना चाहिए, वो कर नहीं रहे हैं तो अब पकड़ गए ना। जिस चीज के लिए जीना चाहिए भगवान की भक्ति करने के लिए वह तो कर नहीं रहे हैं, तो तुम जी किसके लिए रहे हो? एक भक्त कह रहा है तो कहते हैं कि तो क्या मर जाएं? ठीक है, तो पॉइंट क्या कि फिर प्रश्न हो जाएगा तो मरो। अच्छा कौन मरेगा? मृत्यु किस चिड़िया का नाम है? मरने के बाद क्या होगा? ये सारे प्रश्न करना चाहिए। इसके लिए जीना चाहिए। जीना इसलिए चाहिए ताकि ये प्रश्न करें कि मरने के बाद क्या होगा, है ना? वो प्रश्न नहीं करते हैं वो लोग। ये बहुत मजेदार है कि अब आप प्रयास करो समझाने का सब्जी वाले को, भाई तुम देह नहीं तुम आत्मा हो। कुछ नहीं समझेगा वो। या बहुत होगा तो शिष्टाचार में कहेगा हाँ साधु जी भाई आलू के ले रहे हैं कि आप नहीं रहे। इट इज वेरी सिंपल। मुझे याद है एक बार, अब तो मन का मजाक बना सकते हैं, यार वो तो बहुत अच्छी भक्त थी। मेरी माँ एक बार उनको पूछ रही थी ये तटस्थ शक्ति क्या होता है, जरा समझाओ मुझे। मैं समझाने लगा तो ये आलू का पराठा लोगे कि नहीं लोगे? हमने कहा बस हो गई आपकी तटस्थ शक्ति। बात फिलॉसफी की हो रही है और वहीं लड़का आलू का पराठा खाया कि नहीं खाया। तो ये दिखा रहे हैं कि देखो डिवोटी तो है ही वो, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहाँ फिलॉसफी की कुछ बात, सिद्धांत की बात आई तो बस वो बह जाता है सारा कुछ। ठीक है श्रीधरी, यह तत्व दुर्विज्ञेय भी है। मतलब आत्मा को तत्व बहुत मुश्किल है, क्योंकि विवेकियों में भी कोई ही देखते हैं, कितने ही नहीं देख पाते। मतलब जो लोग विवेकवान हैं वह भी नहीं देख पाते हैं। ये तंतप्य कृतात्माना, मतलब कहने का आशय यह है कि जो यत्न कर रहे हैं, विवेकी हैं, यत्न कर रहे हैं, लेकिन हृदय शुद्ध नहीं हुआ तो नहीं देख पाते हैं। ये बड़ा सटल पॉइंट है। यू लव मी द मोस्ट ना? डू यू लव मी द मोस्ट? अब ये प्रश्न कोई कर दे कि क्या आप मुझसे सबसे अधिक प्रेम करते हैं, तो प्रश्न का उत्तर क्या होगा? पहले मैं देखूं तो सही कि आप हैं कौन। तो आप देख रहे हैं कि ये अज्ञान बोलने लगता है हमारे जीवन में। कभी ना कभी व्यक्ति को मन में आता है आप मुझसे वैसे प्रेम नहीं करते हैं जैसे पहले करते थे। तो पहले भी आपसे प्रेम करते थे, आप हमको बहुत अपमान किए हैं। अच्छा, आप और मैं? अच्छा, सो यू कैन सी ऑल दिस थिंग्स वी स्पीक इन इग्नोरेंस। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, मैंने यह नहीं कहा कि हमें प्रेम नहीं करना चाहिए। आई हैव नेवर स्पोकन दिस, बिकॉज हम सभी की एज एन सोल हमारी नीड है प्रेम, अफेक्शन। लेकिन वो अफेक्शन का केंद्र क्या है? कृष्ण। ये पता नहीं, अगर कोई गलती समझ रहा है तो कोर्ट केस में उसी पे कर दूंगा। मैं क्या बोल रहा हूं ध्यान सुनिएगा, और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, श्रील रूप गोस्वामी बोल रहे हैं। ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भोंगते भोजते चैवा षड्विध प्रीति लक्षण। ये प्रिंसिपल है। भक्तों से ये प्रेम का आदान प्रदान हमने करना ही होता है, यद्यपि हम उनके स्वरूप को नहीं देख रहे हैं। तो यस, भक्तों को हम सबसे अधिक प्रेम करते हैं और हमें करना भी चाहिए। लेकिन जब ऐसा कोई प्रश्न करे कि आप मुझको सबसे अधिक प्रेम करते हैं, तो ये गलत प्रश्न हो जाएगा। यानी कि वह प्रश्न मिथ्या अहंकार से प्रकट हो रहा है। इज इट मेक सेंस? तो ये थोड़ा सा बोध ठीक से होना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति, जैसे मैं तो सही में भक्तों को बहुत मुझे अच्छे लगते हैं। जब भी भक्त यहाँ कथा सुन रहे हैं उनसे तो बहुत अफेक्शन है, बहुत ज़्यादा अफेक्शन है।
बट अगर कोई कहे कि क्या आप मुझसे सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं, तो अगर मैं सही बात बताऊं तो मैं सबसे ज़्यादा प्रेम कृष्ण कथा से करता हूं। एंड एनीवन हु इज इंटरेस्टेड इन कृष्ण कथा उनसे सबसे ज़्यादा प्रेम करता हूं, अगर उस सेंस में कहा जाए, बिकॉज दे लव व्हाट आई लव, इज इट नॉट? चोर चोर मुसरे भाई, सिंपल बात, इज इट नॉट? अब बहुत से स्टूडेंट हैं जो अब नहीं कथा सुनने आते हैं, नहीं सुनने आते हैं, तो आई मीन आई विल नॉट से कि प्रेम सूख गया है, लेकिन उनको भूल ही जाता हूँ, क्या करेंगे? अब ब्रह्मा तो है नहीं, सबका नाम याद रखेंगे। और तुमने चोरी छोड़ दी तो हमारे दोस्त नहीं थे, चोर बने रहते तो दोस्ती रहती है। नॉट नॉट कि दुश्मनी नहीं है, लेकिन ठीक है, अब आप अपने जगह खुश, हम अपनी जगह खुश। वी शुड ऑल लव कृष्ण द मोस्ट। मैं समझ पा रहे हैं बात? जितना अधिक प्रेम बढ़ेगा कृष्ण से, हम एक दूसरे से भी और अधिक प्रेम करेंगे। आई थिंक इट्स वेरी वेरी क्लियर, है ना? कितने लोगों को अकेले प्रसाद खाना अच्छा लगता है? लाइक कोई नहीं हो, अकेले सपोर्टते रहे ना सर, मैं कुछ वक्त साथ में रहते हैं, अच्छा ही लगता है। एग्री? ठीक है, तो कितने ही नहीं देख पाते, मैं व्याख्या कर रहा था। यह कहते हैं ध्यान आदि साधनों द्वारा प्रयत्न करते हुए कोई योगी आत्मा अर्थात शरीर में स्थित हुए इस आत्मा को शरीर से अलग देखते हैं। वही समझा रहा था कि आत्मा कहीं हवा में नहीं है, इसी देह में आत्मा को देखते हैं, और इसी कारण से प्रैक्टिकल लेवल पर 4 प्रकार का व्यवहार किया जाता है। क्या व्यवहार होता है? श्रेष्ठ व्यक्ति को देखते हैं, भक्तों को देखते हैं तो प्रसन्नता होती है। 7 वाला, हाँ जरा समझ लीजिए, इसको तो बताए बिना छोड़ूंगा नहीं। देखो भाई, अगर कृष्ण प्रेम चाहिए तो मध्यम अधिकार पे आना ही पड़ेगा, नहीं तो मिलने वाला नहीं कुछ भी कर लें। क्या है मध्यम अधिकार? जो श्रेष्ठ वैष्णव हैं उनसे मिलकर के प्रसन्नता होनी चाहिए। वो उससे वो प्रसन्न होगा कि नहीं? आप मान लीजिए जब से कोई जूनियर डिवोटी हो कहे अरे आप क्या आए, कुछ नहीं है, तो आपको बड़ा अजीब सा लगेगा। नॉट दैट यू एक्सपेक्ट रेस्पेक्ट, बट यू आर सरप्राइज कि ये ऐसा बर्ताव कैसे कर रहा है। ठीक। दूसरा, जब 7 वाले होते हैं तो उनसे अपनी शेखी नहीं बगाड़नी चाहिए कि मैं कितना महान हूँ। आप ऐसा कभी नहीं चाहते हैं कि आपका मित्र आए और आपसे बोलने लगे देखो मैंने ये किया, मैंने वो किया। कैन यू रियली बी हिज फ्रेंड? कैन ही बी योर फ्रेंड? आप बताओ सब लोग। आकर वो बोलने लग जाए मैं ये किया, मैंने वो किया, मैंने इतना माला जप कर दिया, मैंने उतना कर दिया, देखो तो मैं ये हूँ, तो इतना फूल जाएगा तो दूरी बन जाएगी ना। कैसे करेंगे भाई? यू कांट हैव फ्रेंडशिप विद पॉपकॉर्न्स, समझे ना? बहुत जो फूल जाते हैं, वेरी डिफिकल्ट। और जो हमसे जूनियर हैं वो क्या चाहते हैं? आशीर्वाद दें, कृपा करें, भगवान के बारे में बताएं। आप तीनों ही पोजीशन में आत्मा से ही डील कर रहे हैं ना। स्पिरिचुअल डीलिंग है कि नहीं? लास्ट वाला और मजेदार है। अब ये बताइए कि जो व्यक्ति आपसे द्वेष कर रहा है, जो आपको गाली देना चाहता है, तो उसका संतुष्टि किस में है? वह गाली दे दे और आप कुछ ना बोलें, यह ना मजेदार। आप लोगों ने भी, अच्छा ये बताओ किसने आज तक किसी को कभी गाली नहीं दी है? लेट मी सी, कोई यहाँ पे संत है क्या? अच्छा कोई भी नहीं, ठीक है। तो अरे झूठ बोलते हो, झूठ बोलते हो। गाली से मतलब जरूरी नहीं कि बहुत गंदी गाली हो, लेकिन भी सॉफ्ट वन। तो जब आप किसी पे गुस्सा होते हैं, किसी को गाली देते हैं, तो अब क्या आपको क्या लगता है? आप कब अपनी विजय अनुभव करते हैं? सामने वाला चुप रह जाए और कुछ ना बोले, है ना? तो अब तो सब आप लोग डिवोटी बन गए हैं। तो अब जो व्यक्ति आपसे द्वेष कर रहा है वो यही चाहता है कि आप प्रतिकार न करें, तो वह भी संतुष्ट हो गया कि नहीं हो गया बताइए? यानी आपने 4 प्रकार के लोग मिलेंगे और चारों को संतुष्ट कर दिया। और यही तो पेड़ का तरुरपि सहिष्णुता का अर्थ है कि व्यक्ति जो मांगता है वो देता है। आई होप आई एम वेरी क्लियर अबाउट दिस। तो मैं ऐसा क्यों कहता हूं? ये है आत्मा को देखने का तरीका। यू आर नॉट डीलिंग विद पीपल एज बॉडीज बट एज सोल्स, एज पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा। वो अलग अलग चेतना में है, इसलिए आपको अलग अलग तरह से बर्ताव करना होगा। मैं समझा पाया? कोई द्वेषी है तो उससे द्वेष नहीं करना। गाली दे रहा, ठीक है, चुप रह जाइए और अपना काम आगे बढ़ाइए, खत्म करिए। दिस इज वे यू गिव रेस्पेक्ट टू एवरी लिविंग एंटिटी। शास्त्राभ्यास आदि साधन द्वारा प्रयत्न करते हुए भी अकृतात्मा अर्थात अशुद्ध चित्त वाले और इसी कारण जो अचेत यानी मंद बुद्धि वाले हैं वे उसको नहीं देख पाते। बड़ी आस्वादनी टीका है, बहुत जबरदस्त। तो कह रहे हैं कि शास्त्र पढ़ रहा है और कई बार सब बोलते हैं प्रभु जी हम इतना गीता सुनते हैं। पहली बात तो ये प्रश्न होगा कि कितना गीता सुनते हो? हफ्ते में एक बार सुन लिए तो हो बहुत सुनते हैं। चलो, इतना गीता सुनने के बाद भी भावना क्यों बनी रहती है कि हम देह हैं? तो उत्तर आ गया क्लियर, क्योंकि अकृतात्मा। पहली बात तो बहुत सुना नहीं है,
और उसके बाद जितना सुना है उसके बाद फिर वैसे ही कार्य करने लग जाता है जो देह के संबंध में हो। अभी क्लास समाप्त हुई, उसका फिर पंचायत चालू, तो जो कुछ शुद्धिकरण था वो बद परहेजी से डिस्टर्ब हो गया, है कि नहीं। तब हमें वादी जी बोले राजमा नहीं खाना, और हम लौट के आते तुरंत राजमा बोलवा देते तो हो गया ना, फिर हमारा ट्रीटमेंट हो गया खत्म। दैट्स अ वेरी सिंपल पॉइंट। तो अकृतात्मा मतलब क्योंकि उनका हृदय अशुद्ध। अब क्योंकि हृदय अशुद्ध है इसलिए अचेत, ये समझे, क्योंकि हृदय अशुद्ध है। अशुद्ध चित्त कहाँ जाएगा? देह में ही जाएगा। मुझे खाना खाना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना, इसी भावना में बना रहेगा और इसी बातों को चर्चा करता रहेगा। तो चर्चा करता रहेगा तो उसकी चेतना उन्हीं चीज़ों में लगी रहेगी और मंद, इस प्रकार से मंद बुद्धि वाला होगा। जो वो नहीं है उसी में वह आत्मभाव को धारण किए रहेगा, ये कहते हैं। समझ में आ रहा है? ये मैं खाली ऐसे एब्स्ट्रैक्ट क्लास दे रहा हूँ, होप समझ में आ रहा होगा। श्रीपाद रामानुजाचार्य। यानी कि शास्त्र अभ्यास के संग व्यक्ति को इंद्रिय संयम भी करना होगा, देन थिंग्स विल डिसेंड अपॉन हिम। जो मेरे प्रपन्न यानी शरण होकर कर्मयोग आदि में यत्न करने वाले या भक्ति योग करने वाले हैं तथा जिनका अंतःकरण उन साधनों से निर्मल हो गया, ऐसे योगी जन योग रूप नेत्रों के द्वारा इस आत्मा को शरीर में रहते हुए भी शरीर से पृथक निर्लेप अपने स्वरूप में स्थित देखते हैं। तो इन्हें कहा था यतंतप्य, शतंतप्य नहीं, यतंतो योगिनश्च चैनम, जो यत्नमान योगी हैं वह मुझे देखते हैं। तो यहाँ श्रीपाद रामानुजाचार्य जी कहते हैं किस प्रकार से यत्न कर रहे हैं? मेरे शरणागत होकर यत्न कर रहे हैं। जैसे गीता सुनना, बोलना, ये नाम जब करना, प्रसाद खाना, तो यहाँ यत्न है कि नहीं है? यत्न है, लेकिन ये यत्न भगवान के ट्यूटरेज कहते हैं, भगवान के संरक्षण में किया जा रहा है। भगवान ने कहा कि ये गीता का प्रवचन बोलने वाला, सुनने वाला मुझे सबसे अधिक प्रिय है, बोला ना इस प्रकार से। तो अब आप ये कार्य क्यों कर रहे हैं? भगवान के संरक्षण में कर रहे हैं यत्न। आई होप इट इज क्लियर। जब भगवान ने वहां पे 2.39 में बोला कि बुद्धियों का आश्रय लो, तो वहां स्पष्ट है कि जो व्यक्ति बुद्धियों का आश्रय लेता है, भगवान की भक्ति करता है, उस पर भगवान की कृपा होती है और उसका अंतःकरण शुद्ध होता है और वह आत्मा का अनुभव करने में समर्थ होता है। तो यहाँ पे यत्न का अर्थ केवल अपना यत्न नहीं है, भगवान के शरणागत होकर यत्न करने का अर्थ है। तो ऐसा करता है, ऐसा करेगा, और जब ऐसा करने से हृदय शुद्ध हो जाएगा कालांतर में। ये नहीं कि हाँ कृष्ण मैं आपका सेवक हूं और आज आपने यत्न किया और कल आपको रियलाइजेशन हो जाएगा, ऐसे नहीं। यत्न कर रहे हैं और यत्न करते ही जा रहे हैं, कृष्ण के शरणागत हैं और कृष्ण की कृपा से जब अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा तब निरंतर देखने लग जाएंगे। 4.35 देखेंगे जरा गीता का। एवं यास्य पुनर्मोहम, क्या श्लोक था? एवं ज्ञात्वा पुनर्मोहम था। जो ज्ञान तुम्हें तत्वदर्शी देंगे उसको प्राप्त करने के बाद तुम दोबारा मोह को प्राप्त नहीं होगा। यज ज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यास्यसि पांडवः, व्हाट इज दैट? ये न भूतानि शाणी द्रक्ष्यात् मन्यथो मयि। तुम देखोगे कि सभी जीव मुझ में ही स्थित हैं। तो पश्यन्ति शब्द था, देखोगे कि सभी जीव भगवान में स्थित हैं, सभी का संबंध भगवान से है। लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि व्यक्ति शास्त्र भगवान के संरक्षण में यत्न करे। फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी वैद्य के संरक्षण में ट्रीटमेंट ले रहा हूं, क्लियर हो गया? ऐसे ही मैं अपने स्वास्थ्य को ठीक करने का प्रयास नहीं कर रहा हूं। इज इट वेरी वेरी क्लियर? जब हम अपने स्वास्थ्य को ठीक करने का प्रयास स्वयं से करते हैं तो वैद्य के शरणागत नहीं होते हैं। लेकिन जब मान लीजिए बोला ये इतने बजे खाओ, ये इतने बजे खाओ, तो आप वैद्य के शरणागत होकर फिर यत्न कर रहे हो। और फिर जैसे 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 आपका शरीर शुद्ध हो जाएगा आप स्वास्थ्य को देखोगे। क्लियर है? इजी है। उसी प्रकार से भगवान ने जैसे बोला है वैसे यत्न करेगा। प्रसाद खाओ, प्रसाद ही खाओ, बोले ना भगवान 3:13 में। तो जब वैसा करेंगे तो माया छोड़ेगी, नहीं तो माया नहीं छोड़ सकती। यानी तो कितना भी प्रयास कर ले, भगवान के शरणागत नहीं है तो वह अनुभव नहीं कर पाएगा, ये बात है। परंतु जो अकृतात्मा यानी मेरी प्रपत्ति यानी शरणागति से रहित हैं और इसी कारण जिनका मन शुद्ध नहीं हुआ है, अतएव जो अचेतसः यानी आत्मदर्शन में समर्थ चित्त से रहित हैं, वे इस आत्मा को यत्न करने पर भी नहीं देख पाते। समझ पाए बात? जो भगवान के शरणागत नहीं है उसका मन शुद्ध हो ही नहीं सकता। ये मन की अशुद्धि का ही लक्षण है कि व्यक्ति भगवान के शरणागत नहीं है। डज दैट मेक सेंस? हाथ के प्रॉब्लम क्या? अगर हाथ अपने ही शरीर की सेवा नहीं कर पा रहा है इसका मतलब है कि हाथ खराब है। सिंपल, इट्स वेरी सिंपल ना, यही बात है।
अब जीव अपने शरीर के लिए ही भोजन ना करे तब हाउ इज इट पॉसिबल? तो जो व्यक्ति भगवान से अपने संबंध को नहीं समझ पा रहा है, इसका मतलब उसका चित्त शुद्ध नहीं है। अब चित्त शुद्ध नहीं है इसलिए अचेत सा, उसकी चेतना आउटवर्ड है, तो भगवान को देख ही नहीं पाएगा। यही बात तो बोली गई थी भागवतम में, वसतोपि पुर्याम, भगवान इस शरीर में ही रहते हैं, लेकिन जब तक व्यक्ति का जो जिद है कि मैं ये देह हूं, जब तक ये जिद बनी रहेगी भगवान नहीं दिखाई पड़ते। गीता भूषण टीका। भगवान इस विषय का विस्तार कर रहे हैं कि जिनके पास ज्ञान चक्षु हैं वे आत्मा को देख पाते हैं। इस तथ्य को पिछले श्लोक में कहा गया था कि पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा, अर्थात ज्ञानी पुरुष आत्मा को देख पाते हैं। बहुत सुंदर एग्जाम्पल दूंगा आपको। आपको पता चश्मा कैसे काम करता है? राजेश प्रभु, कितना पावर है आपका अभी? 2। चश्मा हटाइए 1 मिनट। दूर का पास का? दूर का। अब कैसा दिख रहा हूं मैं? धुंधले। वेरी गुड। अब वापस चश्मा लगा दीजिए। क्लियर दिख रहा है? तो अब ये होता क्या है देखिए, जब चश्मे का पावर ज़्यादा होता है, मेरा तो वैसे दिख रहा है -0.25 है, भगवान की कृपा से, नजर नहीं लगाना। तो अब ऐसा है तो होता क्या है, आप लोग मुझे करेक्ट करना है इफ आई एम रॉन्ग। हमारी आंख में जहाँ पे इमेज बननी चाहिए वहाँ बनती नहीं। इज इट नॉट लाइक? तो जब इमेज वहाँ बनेगी नहीं तो आपको धुंधला दिखाई पड़ता है। जहाँ मैं गलत हूँ तो बताना। तो चश्मा क्या करता है, आपको सही इमेज सही जगह फोकस करता है। इज इट नॉट करेक्ट? तो एक ज्ञान चक्षु क्या करता है, जो सही इमेज है आत्मा की इमेज वो फोकस कर देता है। देखो ये आत्मा बैठी है, देखो वो आत्मा बैठी, वो पत्नी नहीं है, वो चाची ताई अम्मा नहीं है, वो आत्मा है, भगवान का अंश है। अब आप ये बताओ कि जब आप किसी को आत्मा के अंश के रूप में देखोगे तो क्या अधिक प्रेम नहीं करोगे? देन वोंट यू लव हिम और हर द मोस्ट? नॉर्मली जगत में जब लव बोलते तो क्या मतलब होता है? आई लस्ट यू, आई वॉन्ट टू ईट यू बेसिकली। But when we actually say I love you, means I care for you and I want to serve you. I want to connect you to Krishna more. Is it not simple? आप देखो कि जब भी आप किसी भक्त को सेवा करना चाहते हैं तो वो सेवा का संबंध कृष्ण से होता है। उन्हें प्रसाद दें या उन्हें भगवान के बारे में बताएं या साथ में कीर्तन करें। इज इट नॉट? जब भी आप किसी वैष्णव की सेवा करना चाहें तो यही कॉन्शियसनेस रही ना? अग्रीड? वो सुखी हो जाए ये भावना रहती है। जब हम सो कॉल्ड इस भौतिक जगत में लव करते हैं तो हम वहां ये देखते हैं कि इस संबंध से मुझे कितना मिल जाएगा। अग्रीड? आप प्लीज ये देखने का प्रयास कीजिए। मैं आप में से हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं कि देखिए कि ये कोई भक्त आपसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, कोई भी इंटरेक्शन हो रहा है, क्या वह आपकी सेवा करना चाहते हैं या वो आपसे सेवा लेना चाहते हैं? तो समझ में आ जाएगा कि व्यक्ति हमसे वाकई प्रेम कर रहा है कि नहीं। दिस इज वेरी सिंपल। इतना तो सामर्थ्य होना चाहिए सबका। इट इज होना चाहिए। Then we'll understand, does he love him he loves me the most? If someone wants to give you Krishna, how can he love you more? कभी सोचा आपने से? जो व्यक्ति आपको कृष्ण के बारे में बता रहा है, कोई भी बता रहा है कृष्ण के बारे में, या कभी भी कोई भक्त मिला आपसे और वो कृष्ण के बारे में कोई चर्चा किया आपसे, is he not loving you the most? सब लोग सहमत हैं इस बात से? क्यों? बिकॉज ही इज गिविंग यू कृष्णा, रिमेम्बरेंस ऑफ कृष्णा। और तो कुछ इससे श्रेष्ठ नहीं हो सकता है। ठीक है, यहां इस श्लोक में कहा जा रहा है कि आत्मा को देख पाना कठिन होता है। बड़ी जबरदस्त बात है। इंसान दिख रहे हैं ना आपको? किसी को मल देंगे क्या सर्व करने के लिए? हिलाने वाली बात है ना। जब इंसान दिख रहा है तो क्या उसे छिलके देंगे सब्जी के? इतनी हम लोग की बेवकूफ़ी है। इतना तो बेवकूफ़ कोई नहीं होगा कि सामने इंसान बैठा हो और उसको जो छिलके बचे रहते सब्जी के, भाई ये तो खा। क्योंकि इंसान दिख रहा है इसलिए इंसान के लायक वस्तु देंगे, इंसान के लिए जो ग्रहणीय वस्तु है वो देंगे। अग्रीड? काटिए किसी की दम है तो नहीं काट सकते इस बात को। अगर आत्मा दिख रही है तो आत्मा के लिए जो ग्रहणीय है अर्थात भगवान की भक्ति, वो सर्व करेंगे कि नहीं? सिंपल सी बात मैं कहना चाहता हूँ प्रैक्टिकल वे में। जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। ये आत्मा है, ये इंसान के शरीर में है, ये कृष्ण भावना स्वीकार कर सकती है या कर सकता है, जैसे भी आप कहें, तो उन्हें कृष्ण के बारे में बोलने का प्रयास करेंगे। दिस इज हाउ यू सी द सोल इन द पर्सन।
यहाँ इस श्लोक में कहा जा रहा है कि आत्मा को देख पाना कठिन होता है। योगी जन जो श्रवण आदि प्रक्रियाओं के अंतर्गत प्रयासरत होते हैं, तो यतन तप मतलब जो सुनते हैं, जो इस प्रकार के सुनने के प्रयास में लगे रहते हैं, वे आत्मा को शरीर में स्थित देख पाते हैं। बिल्कुल स्पष्ट कहा गया है, सुनने के प्रयास से देख पाएगा। जो अन्य है, हाँ, क्यों ऐसा? आप देखेंगे कि किसी भी वस्तु का ज्ञान सबसे जल्दी सुनने के द्वारा होता है। कोई विरोध तो नहीं है ना? आपके सामने कोई वस्तु रखी रह सकती है लेकिन उसका ज्ञान नहीं होगा, लेकिन सुनते हैं तब ज्ञान हो जाता है। इसीलिए विशेष रूप से यत्न किसके लिए करना चाहिए? सुनने के बारे में करना चाहिए। अब देखो कि हम बताए थे गांव में लोग शालिग्राम को चाय का भोग चाय का अभिषेक करते हैं। शालिग्राम सामने है, अपना चाय लेके आएंगे ऐसे करके, अरे देव का देव तो कम से कम अच्छे से दो। शायद उनकी भावना हो कि चाय गर्म है तो भगवान जल जाएंगे, इसलिए वैसे छींटे मारते हैं भगवान के ऊपर। अगर उनसे पूछो कि तुम्हें भी ऐसे कोई चाय पिलाए तब छींटे मार करके, तो अब ये अज्ञान क्यों हो रहा है? क्योंकि वो सुने ही नहीं कि भाई ये भगवान है, या विश्वास भी नहीं है, या विश्वास है लेकिन एटलीस्ट ट्रेनिंग नहीं की है कौन, कैसे सेवा करना चाहिए। तो यहाँ पे बात बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति सुनता है वह समझ पाता है कि आत्मा क्या है। हम एक घर से आज लौटे तो वहां पे एक वृद्ध व्यक्ति है, वो शरीर छोड़ने वाले हैं। मुझसे कहा गया कि इनको बोलिए कि ये ठीक हो जाएंगी। तो मैं मन रखने के लिए बोल दिया, जो बोलने वाला था उसका भी और उसके लिए, हाँ बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। लेकिन मैं उनको बोला कि आप कम से कम एक बार महामंत्र प्रतिदिन बोलिए। तो मेरे मन में ठीक होने का मतलब समझ रहे हैं ना आप क्या है? नाम बोल रहे हैं, अब कम से कम भगवान के पास जाइए। इस शरीर में ठीक रहने लगा लायक बचा क्या है? आई पर्सनली, देखिए मैं कुछ गुणगान नहीं कर रहा हूँ, जस्ट सीइंग ऑब्जर्वेंस कि लगातार रोज ही प्राय भगवान के बारे में बात हो रही है, गीता की बात हो रही है, तो वो बात हटती नहीं कि ये देह तो जाएगा, अब इस देह में बचने लायक क्या बचा, इस देह में ठीक करने लायक क्या बचा। परम पूज्य राधानाथ महाराज बोलते हैं बड़ा अच्छी बात की, देखिए जवानी में आदमी सोचता है मेरी बॉडी ठीक हो जाएगी, और बुढ़ापे में जानता है कि ठीक नहीं होगी, और बुढ़ापे में तो ठीक यही होगा कि बॉडी चली जाए। बहुत बार जब लोगों से डील भी करो तो बड़ा कठिन हो जाता है डील करना, क्योंकि इमोशंस हैं और आपको इमोशंस को तवज्जो भी देनी, बट आपका जो ज्ञान है वो हटा नहीं है कि इसमें कुछ नहीं बचा है। अब ठीक होना तो ठीक तो यही है कि नाम लेते हुए चले जाए वापस, ये ठीक है और कुछ ठीक नहीं है। जो अन्य है यद्यपि वे प्रयास करते हैं, अर्थात अन्य है जो यानी गीता भागवत से कभी नहीं सुनते हैं, यद्यपि वे प्रयास करते हैं परंतु अशुद्ध हृदय होने के कारण और विवेकशील ज्ञान न होने के कारण वे आत्मा को नहीं देख पाते हैं। कहने का अर्थ यह है कि आत्मा को देख पाना कठिन होता है। तात्पर्य प्रपात का पढ़ के रुकते हैं। अनेक योगी आत्म साक्षात्कार के पथ पर होते हैं, लेकिन जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है वह यह नहीं देख पाता कि जीव के शरीर में कैसे कैसे परिवर्तन हो रहा है। इस प्रसंग में योगिनः शब्द महत्वपूर्ण है। आजकल ऐसे अनेक तथाकथित योगी हैं और योगियों के तथाकथित संगठन हैं, लेकिन आत्म साक्षात्कार के मामले में वे शून्य है। क्यों? योगा करेंगे उसके बाद फिर भोगा, योगा एंड भोगा, व्हाट इज दिस? बल्कि योगा फॉर भोगा, और बड़े धड़ल्ले से बोलते हैं और लोग उसको स्वीकार कर लेते हैं। वे केवल कुछ आसनों में व्यस्त रहते हैं और यदि उनका शरीर सुगठित तथा स्वस्थ हो गया तो वे संतुष्ट हो जाते हैं। उन्हें इसके अतिरिक्त कोई जानकारी नहीं रहती कि वह शरीर नहीं है। वे यतन तप्य कृतात्मानः कहलाते हैं, मतलब वो यत्न तो कर रहे हैं योगा की, लेकिन हृदय उनका शुद्ध नहीं होगा। विद ऑल द योगा हृदय शुद्ध नहीं होगा, यही है। यद्यपि वे तथाकथित योग पद्धति का प्रयास करते हैं, लेकिन वे स्वरूप सिद्ध नहीं हो पाते। स्वरूप सिद्ध क्यों? आप लोग स्वरूप सिद्ध कैसे हैं? जितनी मात्रा में व्यक्ति समझ गया कि वह कृष्ण का सेवक है और कृष्ण की सेवा कर रहा है, काम खत्म, फिनिश, करते रहो और उसके बाद भगवान के पास चले जाओ। और जिसने ये स्टार्टिंग ही नहीं करी, जो भगवान के दरवाजे पर पहुंच ही नहीं पाया, या भक्ति के इस दरवाजे पे ही नहीं पहुंच पाया कि कृष्ण भगवान है और मुझे उनकी सेवा करनी है, तब काहे का मुक्ति? कुछ भी मुक्ति नहीं होने वाली। ये प्रभुपाद कहते हैं। ऐसे व्यक्ति हाँ, एक मजेदार बात, कौन तो सुन रहा था मैं, किसी महाराज को, कोई महाराज प्रवचन कर रहे थे और अभी इस्कॉन वृंदावन में वो बता रहे थे कि कोई व्यक्ति आए, वो योगी थे प्रभुपाद जी के समय में,
तो सब लोग मंदिर में भगवान को प्रणाम कर रहे थे और वो प्रणाम नहीं कर रहे थे और वो खड़े थे, यस, और वो रिकग्नाइज कर रहे थे, वो सोच रहे थे कि सब लोग उनको प्रणाम कर रहे हैं क्योंकि वो भगवान है। जस्ट सी द इग्नोरेंस। समझे मैंने क्या कहा? वो उनकी भावना थी कि हम लोग भगवान हैं, तो बाकी सब लोग जो है वो उनको प्रणाम कर रहे हैं जबकि सब लोग भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। अच्छा ये बताओ, कभी ऐसा सोच भी सकते हैं? ये जरूर हुआ होगा कभी कभी कि मान लीजिए कि हम लोग को थोड़ा अनुभव है कि लोग प्रणाम कर रहे होते हैं तो कभी कभी संदेह हो जाता है कि मुझे करना है कि बगल वाले कर रहे हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है। कोई नया व्यक्ति है या कभी मान लीजिए कोई आपको एकदम से, आप उसको नहीं जानते हुए प्रणाम कर रहा है तो मुझे क्यों, वाई मी, मतलब नहीं हाउ ही इज डूइंग इट परमात्मा, बट मन में भाव आ जाता है। लेकिन मंदिर में अगर सब लोग प्रणाम कर रहे हैं तो क्या आप सोच सकते हैं कि आपको प्रणाम कर रहे हैं? दैट इज हाई लेवल ऑफ स्टुपिडिटी। और ऐसा व्यक्ति अपने को योगी बोलकर भ्रमित हो रहा है। देख लीजिए कितना बड़ा ज्ञान है। यही प्रपात समझा रहे हैं। क्या ये सपने भी आप सोचिए कि सब लोग आपको प्रणाम कर रहे हैं? मंदिर है, मंदिर में सब लोग प्रणाम कर रहे हैं, वो प्रणाम आपको जा रहा है। आई मीन दैट इज एब्सोल्युटली ऑडेशियस, एब्सोल्युटली फुलिश, स्टुपिडिटी। और व्यक्ति अपने को योगी कह रहा है। तो यही प्रभु समझा रहे हैं कि लोग स्वरूप सिद्ध नहीं हो पाते। ऐसे व्यक्ति आत्मा के देहांतरण को नहीं समझ पाते। क्यों नहीं समझ पाते? वेद बात नहीं, माइक लीजिए। आप आज सुबह कहाँ थे? घर पे थे। अब आप कहाँ पे हैं? भी घर पे। मतलब दोनों घर अलग ना। आप घर नोएडा वाले घर पे थे, अब आप अपने मतलब वृंदावन वाले घर पे हैं। तो ऐसा आप क्यों अनुभव कर पा रहे हो? चेंज है। चेंज क्यों अनुभव कर पा रहे हैं? क्यों? वो सिंपल है, क्योंकि आप अपने आप को घर नहीं मान रहे। सिंपल, वेरी सिंपल। आप अपने आप को घर से पृथक अनुभव कर पा रहे हैं, इसलिए आप घर की परिवर्तन को देख पा रहे हैं। जो व्यक्ति अपने को ही घर मान के बैठा हुआ है वो घर के परिवर्तन को ऐसे अपनी पहचान कर लेता है। मैं बुढ़ा हो रहा हूं, मैं ये हो रहा हूं, इत्यादि इत्यादि। ये बात है। केवल वे ही ये सभी बातें समझ पाते हैं जो सचमुच योग पद्धति में रमते हैं, अर्थात भक्ति करते हैं, और जिन्हें आत्मा, जगत तथा परमेश्वर की अनुभूति हो चुकी है, अर्थात ये जगत क्या है, मैं कौन हूं और भगवान कौन है, इन सब का संबंध क्लियर हो जाता है। दूसरे शब्दों में, जो भक्ति योगी हैं वे ही समझ सकते हैं कि किस प्रकार से सब कुछ घटित होता है। तो ये तो बड़ा स्पष्ट है। और अच्छा, अब एक भक्त कह रहे हैं, फ्यू वीक्स अगो आई वेंट टू वृंदावन एंड डिड दीपदान प्रभु जी। क्या मेरा वैकुंठ फिक्स हो गया है प्रभु जी? अच्छा, मैं अगर ये कहूं कि फिक्स हो गया तो अब क्या करेंगे आप? भक्ति करना बंद कर देंगे? मतलब मैं कहने का मतलब शास्त्र तो कह रहा है। देखिए, एक बात समझने का प्रयास कीजिए, सभी लोग सुन लीजिएगा इस बात को। शास्त्र कह रहा है असकृत उपदेशात, एक से अधिक बार अभ्यास करने का ये उपदेश दिया गया है वेदांत सूत्र में। क्यों? क्योंकि जीव के अपराध होते हैं। तो जब तक वैकुंठ नहीं पहुंच जाते दीपदान करते ही रहिए। ये नहीं कि मैंने कर दिया है और उसके बाद अब चारपाई पे देखिए चारपाई का साइज 6x4 है या नहीं है। मेक सेंस? कीप ऑन डूइंग इट। आप में से ऐसा कौन व्यक्ति इसको दीपदान करना बोरिंग लगता है? आई मीन सच फन, इतना मजा आता करने में। अब भाव भक्ति तो मिलेगी, सब कुछ होगा, लेकिन करने में कितना अच्छा लगता है। तो करते रहना चाहिए, डाउट नहीं करना चाहिए। और कुछ, कृष्ण तो सभी से सबसे अधिक प्रेम करते हैं ना। हाँ, ये कौन सा श्लोक बताया आपने? गीता का 4.35 था। एक भक्त कह रहे हैं कि मेरा फेस कृष्ण किशोर प्रभु जी से बहुत मिलता है। इसका क्या मतलब हुआ? कभी कभी भक्त से कुछ हेल्प चाहिए होती है तो सेवा लेनी होती है उस टाइम। वो सेवा लेनी होती है। अच्छा, तो सेवा लेते हैं तो वो सेवा किसके निमित्त जाएगी? मान लीजिए आप भोजन बना रहे हैं और कहेंगे भाई जरा सेब काट देना, तो वो सेवा किसकी? वो आपकी सेवा है कि कृष्ण की सेवा है? सिंपल, तो सहायता ही कर रहे हैं ना। कभी कभी हम उनको डांट देते हैं, इनका सेवा भावना बहुत ज़्यादा है, नहीं मैं ये भी कर लूँगी, मैं ये भी कर लूँगी। उन्होंने कहा अरे भाई मैं भी तो कुछ करूँगा, मुझे भी तो कृष्ण की सेवा करनी है। आई मीन दैट्स ओके, वेरी नाइस सर्विस एटीट्यूड, लेकिन मुझे भी तो कुछ कृष्ण की सेवा, मतलब मैं भी तो कृष्ण का सेवक हूँ, तो मुझे भी तो कुछ करना है कि नहीं? मुझे भी तो कुछ करना है, तो मैं भी तो कृष्ण की सेवा करूँ। ऐसा ओके, आप पत्नी हैं और आप सेवा कर रहे हो, है ना? कई बार आपको समझाया कि भाई मुझे भी तो सेवा करनी, आई एम ऑल्सो कृष्ण सर्वेंट ना। हमको इस पर डांट पड़ चुकी है। लीला पुरुषोत्तम प्रभु को
हमको अच्छे से, हमको भी डांटे और पवन प्रभु को भी डांटे। हम एक दिन क्या किए, शनिवार का फीस था, हम दोनों मिलके पूरा बना दिए। तो हम सोचे कि एकदम कॉलर ऊंचा करके कि सर बड़े खुश है तुमने दोनों ने बना दिया, और सर हम लोग को डांट लगाए। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट द प्योर डिवोटी थिंग्स। उस वक्त हमारे कुछ इक्वेशन इधर गई नहीं, कहा हम लोग को डांट क्यों पड़ रही है, हमने तो सेवा की। तो बोले तुमने अन्य लोगों को क्यों नहीं बुलाया। ओहो, तब क्लिक किया। इट्स नॉट द पॉइंट कि केवल खाना बन गया, पॉइंट इज एवरीवन शुड गेट एन अपॉर्चुनिटी टू सर्व कृष्णा, क्योंकि हर सेवा असीमित लाभ देने वाली है। परम पूज्य राधानाथ महाराज, अब तो शायद नहीं वाला हो, पता है मुझे नहीं पता क्या होता है, लेकिन जब वृंदावन यात्रा में आते हैं तो गिरिराज जी को 1008 भोग बनता है और उससे अधिक, और सब भक्तों के लिए जो भी बनाना चाहता है उसके लिए छोटे से चूल्हे की व्यवस्था होगी, लकड़ी की व्यवस्था होगी, कढ़ाई होगी, या जो भी है सब लोग बनाएंगे, जो बनाना चाहो भगवान के लिए बनाओ, और 1008 भोग लगता है या जो भी लगता है। तो जो सब भक्त लोग मिल के सेवा करते हैं उससे कृष्ण बहुत सुखी होते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं दीपदान यूट्यूब के दर्शन आरती वाले स्क्रीन से नहीं कर पा रहा हूं, पिछले दिन का दर्शन मंगल आरती के पिक से कर रहा हूं। तब कोई दिक्कत है। सब लोग जरा एक बार सांस गहरी खींचना है, सब लोग अपने स्थान पे गहरी खींचना है, चेक करना है प्रॉपर हवा आ रही है कि नहीं आ रही। तो आप देख रहे हैं कि जब हवा सब जगह है, किसी की हवा टाइट नहीं है, तो भगवान सब जगह नहीं है। आप ये मान रहे हैं कि भगवान विग्रह में है, चलो बड़ी अच्छी बात है, तो फोटो में नहीं है, और क्या आपके हृदय में नहीं है, ऑब्वियसली आप अपने हृदय में ऐसे दीपदान नहीं करोगे, तो फोटो रख करके भगवान को अर्पण कर दीजिए। आई फेल्ट वेरी कनेक्टेड इवन व्हेन आई वाज इन द हॉस्पिटल एंड ऑफरिंग द लैम्प टू कृष्णा। प्रभुपाद इस बात को समझाते हैं, वासुदेव मतलब वसति, जो हर जगह वास करते हैं, तो अपनी फोटो के द्वारा कैसे भी करके भगवान सेवा स्वीकार करते हैं। कुछ लोगों को तो भगवान के सामने खड़ा कर दोगे तब भी दीपदान नहीं करेंगे। सो कृष्णा इज एवरीवेयर एंड थ्रू हिज पिक्चर्स ही एक्सेप्ट्स आवर सर्विसेज। ओके, सो विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।